सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कट हो गया था। फिर से देखेंगे। असलम चाचा कर्म क्षेत्र में अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। उस समय का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए। वे प्रति वर्ष ब्याज के रुपया में 5400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% है ना हो, तो वे वहाँ और कितना रुपये जमा किए। यानी कि यहाँ टोटल जो है टोटल अवकाश उसको कितना मिला, यानी रिटायर होने पर कितना मिला, 1 लाख रुपये मिला। उस 1 लाख रुपया को क्या कर रहा है, कुछ भाग वह बैंक में रखा और जो बैंक में रखने के बाद जो रुपया बचा वो पोस्ट ऑफिस में रखा। तो बैंक में कितना रखा, पोस्ट ऑफिस में कितना रखा नहीं मालूम, इसलिए क्या करेंगे, कुछ बैंक में कितना रखा, पोस्ट में रखा, दिया ही नहीं है, तो इसको अपने से मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना असलम चाचा ने बैंक में रखा, कितना रखा नहीं मालूम, इसलिए 100 रुपये रखा, अपने से मान लेना है, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लेना है। तो माना असलम चाचा ने बैंक में 100 रुपया तथा पोस्ट ऑफिस में Y रुपया रखा, ठीक ना। अब कुल रुपये पास उसके पास था कितना, कुल रुपये उसके पास था 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया लिखें। तो प्रथम शर्त से क्या हो जा रहा है, प्रथम शर्त यानी इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जा रहा है, क्योंकि बैंक में रखा था 100 रुपया, अब पोस्ट ऑफिस में रखा था Y रुपया, टोटल रुपया 1 लाख रुपया। तो इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 का इसी तरह बन जा रहा फर्स्ट में कि X रुपया बैंक में प्लस Y रुपया पोस्ट ऑफिस में, तो X प्लस Y और बराबर में क्या है 1 लाख रुपया, बराबर में 1 लाख। तो ये समीकरण 1 मेरा हो गया। अब निकालना है कि बैंक में कितना रखा, पोस्ट ऑफिस में रखा, तो एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण तुमको बनाना है, तो लिखेंगे बैंक का मूलधन, माने थे बैंक का मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो लिखेंगे बैंक का मूलधन 100 रुपया। बैंक का दर कितना है, बैंक का दर पहला वाला बैंक का दर बैंक का पूछ रहा है, तो पहला वाला बैंक का दर हुआ, दूसरा वाला पोस्ट ऑफिस है तो दूसरा वाला पोस्ट ऑफिस का दर हुआ। तो लिखेंगे बैंक का दर कितना 5%, समय क्या बोल रहा हूँ वार्षिक है ना, प्रति वर्ष या वार्षिक बोल रहा ब्याज दर, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, तो समय हो जा रहा मेरा 1 वर्ष। तो क्या क्या दिया, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, निकालना क्या है ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला यूज करना है, ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, बराबर में मूलधन की जगह कितना है, मूलधन है x, तो मूलधन की जगह में x, दर की जगह में कितना 5 है, दर की जगह में 5 गुना 1, समय कितना 1 है, इसलिए समय की जगह में 1। अब फार्मूला से आगे 100 काटना है, 5 एकम 5, 5 10 0 20, अब नहीं कट हो रहा, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, अब 20 का 20 उतर गया, x बटा 20 हो गया मेरा ब्याज, किसका, बैंक का ब्याज हो गया, ये बैंक का ब्याज हो गया। इसी तरह बैंक का कितना है, मूलधन दर और समय का सहायता से हम ब्याज निकाल दिए बैंक का इतना। अब निकालना हमको क्या है, बैंक का निकल गया, अब हमको निकालना है क्या चीज़, पोस्ट ऑफिस का निकालना है, तो पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे। तो पोस्ट ऑफिस का निकालना है, पोस्ट ऑफिस का देखेंगे मूलधन कितना है, इसी तरह लिखेंगे पोस्ट ऑफिस का मूलधन, पोस्ट ऑफिस का मूलधन, पोस्ट ऑफिस का मूलधन है कितना माने हैं, पोस्ट ऑफिस का मूलधन को माने हम Y रुपया, तो यहाँ लिखेंगे Y। अब पोस्ट ऑफिस का दर कितना है, सेकेंड वाला दर 6%, तो यहाँ पर दर लिखेंगे 6%, और समय कितना वही वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, तो यहाँ पे समय लिखेंगे वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, समय यहाँ जो हो जा रहा है 1 वर्ष, 1 वर्ष समय हो गया। अब इसका भी निकालने के पोस्ट ऑफिस जैसे बैंक का निकाल लेते ब्याज, उसी तरह पोस्ट ऑफिस का भी निकालना है ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटम यहाँ पर हो जा रहा है 100। अब बैठाना है, मूलधन के जगह में मूलधन कितना है Y, तो यहाँ Y, दर के जगह में दर है 6 और समय है 1। अब फार्मूला से यहाँ पे आ गया मेरा 100, कट रहा 2 3 6 2 5 10 0 50, अब नहीं कट रहा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे Y 3 और 1 को गुना करेंगे, 3 को Y से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3Y, अब बटा में 50 का 50 हो गया, ये हो गया मेरा क्या जी, ये हो गया पोस्ट ऑफिस का।
बैंक का ब्याज x/20 और पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3y/50, ये हो गया। अब यहाँ पे निकालना, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोनों का ब्याज है ना, ब्याज के रुपया में कितना 5400 रुपया पाता है वो, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, तो इक्वेशन नंबर 2 इसके सहायता से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से हल कर दे रहे हैं, क्या कि एक्स वाई का मान निकालना है प्रश्न से। तो प्रश्न से कैसे होगा, प्रश्न से होगा कि बैंक का ब्याज है कितना x/20 जोड़, अब पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो रहा है 3y/50, तो 3y/50, अब बराबर में टोटल कितना दिया है 5400, तो यहाँ लिखना है 5400। अब इसको हल करना है, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे कि दोनों बटा में है, बीच में प्लस है, इसका एलसीएम निकालेंगे। लोसो निकालना है, 20 और 50 का लोसो कितना आएगा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। 20 के पहाड़ा में 100 कितना बार में है 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे, नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो 20 को 100 से भाग देंगे तो भागफल मेरा 5 आया, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x जोड़ 50 के पहाड़ा में 100 कितना बार में 50 दूना 100, 2 को 300 गुना करेंगे 6y, अब बराबर में यहाँ 5400 ऐसी उतर गया, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 मान लिया। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काहे कि 5x और 6y दोनों ऐड नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, काहे नहीं होगा कि ये अलग ग्रुप है ये अलग ग्रुप है, इसलिए क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6y को 1 से इंटू करेंगे 6y इक्वल में 54 को 100 से इंटू करना है तो 5400 में 800 हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हुआ यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ हो गया। अब इसको हल कर देना हमको विलोपन विधि से, तो यहाँ विलोपन विधि कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 देखेंगे कौन वाला है, समीकरण 1 है यहाँ पे देखना क्या x + y बराबर 1 लाख, तो समीकरण 1 को लेंगे यहाँ पे x + y बराबर 1 लाख हो गया, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या हो गया 5x + 6y इक्वल में कितना 54 4 0 या 5 4 4 गो 0, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको विलोपन विधि हल करना है। विलोपन विधि कैसे हल करेंगे मालूम है, क्लास 9 में भी विलोपन विधि था है। तो क्या करना है विलोपन विधि, नीचे वाला जो नंबर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे में आ जाएगा, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पे क्या है x है, x यानी कि एक वर्ड को तो लिखना नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 1x है, तो 1x में से यानी कि 1 है तो ये 1 खले नीचे में आ जाएगा यहाँ, यहाँ 5x में का 5 जो है 5 हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है इंटू करना, मल्टीप्लाई गुना करना है, मतलब ये 5 को ये तीनों से गुना, ये 1 को ये तीनों से गुना करना है, तो x को 5 से गुना करना है तो 5x जोड़ 5 को y से गुना करना है तो 5y बराबर, अब 5 को 1 लाख से गुना करना है तो 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो गया। उसी तरह इसको 5x को 1 से गुना करना है 5x जोड़ 6y को 1 से, तो यहाँ पे 6y बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे 5 4 4 को 0 ऐसे उतर जाएगा। अब ये लाइन टानना है, लाइन टानने के बाद क्या करना है लास्ट वाला साइन को चेंज करना है, लास्ट वाला चिन्ह को जो है चेंज कर देना है। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस का 5 का आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, प्लस का उल्टा करना है माइनस, 6 का आगे प्लस है, प्लस का उल्टा करना है माइनस, इसका कोई चिन्ह यानी प्लस है, प्लस का उल्टा करना है माइनस, हो गया। अब ये प्लस है ये मेरा माइनस है तो प्लस माइनस मेरा कट हो गया, ये भी प्लस है ये मेरा माइनस है तो प्लस माइनस घटेगा, जो ज़्यादा का चिन्ह होता है, ज़्यादा कौन है 6 है तो 6 का आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह उतरेगा, और दोनों को घटाएंगे 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1y, 1 को नहीं लिखा जाएगा यानी कि सिर्फ y लिखा जाएगा बराबर। अब इसको माइनस करना है 5,40,000 और यहाँ 5 लाख है, दोनों को ज़्यादा कौन है ज़्यादा ही है, ज़्यादा का साइन उतरेगा माइनस का चिन्ह उतरेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40,000, माइनस करने पर 40,000, क्या ज़्यादा को कम से माइनस करना है, ज़्यादा को कम से माइनस करेंगे तो 40,000 आया। अब यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मेरा कट हो गया, तो y बराबर मेरा हो गया 40,000।
40,000 हो गया। यानी कि वाई किसको माने थे, वाई माने थे हम पोस्ट ऑफिस में, यानी पोस्ट ऑफिस में रखा गया कितना, 40,000 रुपया रखा गया पोस्ट ऑफिस में। ठीक, तो बैंक में कितना रखा, टोटल रुपया मेरा कितना, यहाँ लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में रखा गया मूलधन कितना, 40,000। पोस्ट ऑफिस में रखा गया मूलधन जो है 40,000 है। पोस्ट ऑफिस में रखा कितना, 40,000 रुपया मूलधन पोस्ट ऑफिस में रखा गया। और बैंक में कितना रखा, तो बैंक में यहाँ लिखेंगे बैंक में रखा, बैंक में रखा गया मूलधन कितना, 1 लाख था, 1 लाख में से 40,000 रख दिया पोस्ट ऑफिस में, तो बैंक में कितना होना चाहिए, तो 1 लाख से माइनस कर देंगे 40,000 को, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 60,000। 60,000, तो 60,000 रखा बैंक में, अब पोस्ट ऑफिस में रखा 40,000। ये दो ठो मेरा जो है ये आंसर हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन 17 नंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, रेखा अपने संचित धन, रेखा ने अपने जमा किया गया जो रुपया है कितना, 10,000 रुपया को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1,280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंकों की सरल ब्याज दर क्रमशः 6%, 7% है तो वे किसे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। मतलब 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया को 2 बैंक है, एक बैंक और एक दूसरा बैंक। एक बैंक जो है वो 6% के हिसाब से ब्याज दे रहा है और दूसरा बैंक जो है वो 7% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। तो दोनों बैंकों का इंटरेस्ट जो है कितना दे रहा है, यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे कितना रुपया जमा किया, यानी कि प्रथम बैंक में कितना रखा होगा और दूसरा बैंक में कितना रखा होगा उसको निकालना है। सेम उसी तरह जैसे कि 16 नंबर बनाए थे उसी तरह, तो प्रथम बैंक में कितना रखा, दूसरे बैंक में कितना रखा नहीं मालूम तो उसको मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम बैंक में X रुपया तथा दूसरे बैंक में Y रुपया रखा। ठीक, कुल रुपया कितना है उसके पास, कुल रुपया कितना 10,000 रुपया है,
10,000 रुपया है। 10,000 रुपया को मान लिया कि बैंक में, प्रथम बैंक में रखा X रुपया, दूसरे बैंक में रखा Y रुपया। तो पहला इक्वेशन, प्रथम इक्वेशन तो इसी तरह हो गया, लिखेंगे प्रथम शर्त से इसी तरह हो गया। प्रथम बैंक में रखा X प्लस दूसरे बैंक में रखा Y, अब बराबर में कितना आ गया 10,000। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब देखना है प्रथम बैंक का ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, समय कितना है। समय कितना है 2 वर्ष, समय यहाँ 2 वर्ष है। एक हो गया ठीक है, दर, प्रथम दर इतना है, दूसरा दर इतना है। तो अब निकालना है क्या है, लिखेंगे प्रथम बैंक का मूलधन। प्रथम बैंक का मूलधन, प्रथम बैंक का मूलधन कितना है X रुपया, X माने थे X रुपया, और दर कितना हो जा रहा है, दर हो जा रहा है 6% और समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है ना। मूलधन है, दर है, समय है, निकालना क्या हमको, ब्याज निकालना है। यहाँ लिखेंगे ब्याज, मूलधन दर समय, ब्याज निकालना। ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो मूलधन की जगह में मूलधन को लिखेंगे कितना, X है, दर कितना है 6 है, और समय कितना है 2 है, बटा में 100। कट करना है, 2 का टेबल से 2 का पास से कटा, 2 एकम 2, 2 25 10 0, तो 2 3 6, तो यहाँ पर 25। अब नहीं कट हो रहा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3x बटा में 25 का 25। ये हो गया, ये हो गया कैसे, प्रथम बैंक का ब्याज मेरा 3x बटा 25 हो गया। अब दूसरे बैंक का मूलधन कितना, y माने थे, तो दूसरे बैंक का यहाँ लिखना है, दूसरे बैंक का मूलधन, दूसरे बैंक का मूलधन हो जा रहा कितना, y माने हैं, तो y लिखना है। दर कितना हो जा रहा है, दूसरे बैंक का दर है 7%, यहाँ लिखेंगे 7%। इसका समय वही 2 वर्ष ही, 2 वर्ष। तो निकालना क्या हमको, ब्याज निकालना है। यहाँ लिखेंगे ब्याज, ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, ठीक ना। तो मूलधन के जगह में मूलधन को, मूलधन कितना है y है, गुना दर कितना है 7 है, समय कितना है 2 है, बटा में 100। 2 एकम 2, 2 25 0, 50। अब नहीं कट हो रहा है, 7 को y से गुना करेंगे, 7y बटा 50। ये निकल गया मेरा दूसरे बैंक का। अब दोनों को इससे हल करना है, दूसरे शर्त से निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे शर्त से, नहीं प्रश्न से, सॉरी, लिखेंगे प्रश्न से। प्रथम बैंक का है 3x बाई 25 प्लस उसका 7y 50 इक्वल, बराबर में कितना दिया है, बराबर में 1280 दिया है, तो 1280। इसका लोसो निकालेंगे, लोसो कितना आएगा 50, 25 का पढ़ा है, 50 कितना बारे में है 2, 2 को 3x से गुना करेंगे तो 6x, 50 भागफल 1 आया, 1 को 7y से गुना करेंगे 7y, मतलब इसको क्या बोलते हैं भिन्न का जोड़, यानी कि 25 और 50 का लोसो निकालेंगे तो लोसो मेरा 50 आया। 50 इतना जगह छोड़ने के बाद यहाँ 50 लिखेंगे। अब क्या करना है, बीच वाला घर को भरना है। कैसे भरा जाता है, नीचे से भाग ऊपर से गुना, यानी 25, नीचे में 25 है और नीचे में यहाँ 50 है, तो 25 को 50 से भाग देना है। भागफल जितना आएगा वो भागफल को ऊपर वाला अंक से गुना करके यहाँ लिख देना है। सेकेंड नंबर वाला भी उसी तरह 50 को 50 से भाग देंगे, भागफल जितना आया वो, जितना भागफल आंसर आया उसको ऊपर वाला अंक से गुना करके यहाँ लिख देना है। अब बराबर में 1280 ऐसे लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो